तो जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने एक किस्सा सुना है पहाड़ के बारे में कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है यहाँ से चाहे पानी हो चाहे यहाँ की जवानी हो, उसका यहाँ से यानी पहाड़ से प्लेन्स के लिए पलायन हो जाता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। हमारे बीच में आज ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने कि रिवर्स पलायन करके न केवल यहाँ रोजगार उत्पन्न किया है बल्कि अपना अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और वो सुविधाएं जो कि लोगों को जिन कामों के लिए हल्द्वानी, रामनगर या देहरादून जाना पड़ता है, वो सारी चीजें सेवाएं यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये हमारे साथ है चंदन सिंह जी। नमस्कार। तो चंदन भाई, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम आए हैं चंदन भाई के पास। चंदन भाई का अपना सेटअप है यहाँ पे, यानी गाड़ी का गैराज है गाड़ियों का, जिसमें कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं सबकी सर्विसिंग देते हैं। तो चंदन भाई, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हम लोग जब दिल्ली में जॉब कर रहे थे, हम 3 दोस्त हैं। एक हमारे अर्जुन सिंह मेहरा जी और हमारे बीस जी। तो उन्होंने बातों बातों में एक दिन हम बैठे हुए थे, उन्होंने बोला यार कुछ घर में करते हैं। अच्छा। अब हमारी एज भी हो रही है तो अपना पहले से ही सेटअप कर लेते हैं कि जो कि आगे हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि जॉब तो आपको पता है प्राइवेट है, कब तक है कब तक नहीं है। बिल्कुल, हाँ। तो हमारी बात हुई ऐसे ऐसे ही, फिर बीच में एक्चुअली कोरोना आ गया। हाँ। ठीक है, कोरोना का जब स्टार्टिंग होने वाली थी तो उससे 2-4 दिन पहले हमें थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, हम घर आ गए, मैं और मेहरा जी। कोरोना के आपकी प्लानिंग जो है कोरोना से पहले हमारे चल रही थी, लॉकडाउन से पहले की? हाँ, लॉकडाउन से 10-15 दिन पहले चल रही थी प्लानिंग। तो जब कोविड का यानी जब लॉकडाउन लगा, हाँ। तो उसको एक आपको मतलब जहाँ लोग निराश हो गए थे तो आपको एक बूस्ट मिल गया उससे कि ये बिल्कुल हमको करना ही है। बिल्कुल करना है हमें तो ये पहाड़ से अपना पहले से प्यार है। मतलब ये कि हमारी मजबूरी थी, हम नहीं आ पा रहे थे और घर वालों का प्रेशर था कि यार यहाँ क्या करोगे, घर में क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन नहीं मिला घर वालों से। तो फिर हमें बहाना मिल गया कोविड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम मैं जॉब कर रहा था और मेरी सैलरी भी आ रही थी, मेरी कोई सैलरी कटी भी नहीं। अच्छा। मैं घर बैठे बैठे हमारी सैलरी भी आ रही थी और हमारे पार्टनर की भी सैलरी आ रही थी। फिर भी हमने एक बड़ा रिस्क लिया। हमने 2020 में जो अगस्त से ये स्टार्टिंग कर दी थी यहाँ का। लॉकडाउन के बीच में ही आपने काम कर दिया था? हाँ, लॉकडाउन के बीच में ही हमने लगभग 20 और 21 में लगभग लॉकडाउन। हाँ, 20 में हमने ये स्टार्टिंग कर दी थी इसकी फाउंडेशन की। उसके बाद हमने जनवरी 2021 12 जनवरी 2021 को इसकी ओपनिंग की थी। जब कोविड खत्म हो गया था। मतलब उस टाइम बीच में आपको पता है हो ही रहा था कोविड का। हाँ, लगा था 2 साल तो मतलब 19, 20 और लगभग 21 तक था वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। शुरू में थोड़ा सा दिक्कतें आई कि यार हमने कहीं गलत तो नहीं किया खोल के, पर बाद में धीरे धीरे, पहले तो आपको पता है कोई भी काम एकदम अर्निंग तो आती नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपको लगा कि यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? मतलब यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिला? हाँ, उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं मिला, थोड़ा सा एक कारीगर भी हमें सही नहीं मिले। अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद हमें 2022 में हमारे चंदन भाई मिले, जो हमारे गांव के ही हैं। अच्छा। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कपलिया साइड के नजदीक के। तो इनके आने से हमारे गैरेज में भी बहुत लोग आने लगे, उनकी जान पहचान के भी, क्योंकि वो मारुति में जॉब करते थे उस टाइम। अच्छा। और मारुति से उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो हमारे पास आए, तो आज हमारे भाई बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं बढ़िया। और साथ साथ में गाड़ियां भी बहुत आ रही है अभी हमारे पास। आप माइथान लगा लो, गैरसैंड लगा लो, महलचौरी लगा लो, देघाट लगाओ। यहाँ मतलब हमारे पास तकरीबन 100 किलोमीटर के रेडियस से सारे लगभग आपकी 70-80 किलोमीटर रेडियस से सारे आ रहे हैं लोग। यहाँ पे हम अगर पहले ये बात करें कि जैसे अगर हम कहीं बाहर जॉब करते हैं तो वहाँ बॉस और एम्प्लॉय का एक होता है बाउंडिंग। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, मतलब सब भाई भाई बनके। बिल्कुल सर, क्योंकि सर मैंने रिटेल में काम किया, मुझे पता है एक टीम के साथ काम करने का मैं कभी काम नहीं होता सर। एक टीम में काम होता है और एक टीम के साथ काम बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा बना रखा है जैसे भाईबंदी वाला। अच्छा। ठीक है सर, एक दूसरे का सुख दुख देखना, सब कुछ करना। तो इसलिए आज हम लोग लंबे चल रहे हैं ऐसे। तो चलिए ठीक है। तो अभी आप मतलब कौन कौन सी सर्विस आपके यहाँ पे होती है गाड़ियों से रिलेटेड? सर गाड़ियों से रिलेटेड सभी गाड़ियों की सर्विस होती है सर। और सभी गाड़ियों का यहाँ पे अलाइनमेंट होता है। सभी गाड़ियों के यहाँ पे टायर मिलते हैं सर। मैंने टायर की एजेंसी भी ली है गुडियर की सर। अच्छा। और गुडियर जो कैली है वो सब ब्रांड है इसका, गुडियर का। ठीक है सर, मतलब दोनों की वारंटी सेम होती है यहाँ पे। और जो कंपनी मैंने चूज की है वो सबसे बेस्ट कंपनी है गुडियर, क्योंकि इसकी सर्विस, कस्टमर सर्विस सबसे बेस्ट है। वर्ल्ड की नंबर 1 सर्विस है कस्टमर सर्विस टायर के मामले में। अब जैसे लोगों के दिमाग में मतलब रहता है कि माना कि यार हम चौखुटिया में है। हाँ।
या हम अगर हल्द्वानी से ले रहे हैं तो अब जैसे एजेंसी की बात की आपने, हाँ, हाँ। तो यही एजेंसी अगर हल्द्वानी में दे रही होगी और चौखुटिया में दे रही तो कितना अंतर आता है? कुछ अंतर नहीं है सर, रेट सब जगह एक ही है। अच्छा, वही चौखुटिया का रेट मिलेगा आपको टायर का? बिल्कुल, और वही हल्द्वानी का मिलेगा। हो सकता है कि मैं यहाँ अपने मार्जिन से 50 रुपए कम दे दूं। और एक बात और बता दें कि यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए जो मैनुअल तरीका जो अपनाया जाता था पहले, यानी डोरी की सहायता से कारीगर लोग करते थे, तो मेरे ख्याल से पूरे क्षेत्र में, ये गेवाड़ क्षेत्र में या खनसर जो हमारा क्षेत्र है, ये यहाँ पहली मशीन है अलाइनमेंट की मशीन आपने 3D मशीन, थर्ड डायमेंशन मशीन है पहला। और इसकी जो एक्यूरेसी है 99.9% है। अच्छे टाइम में कराना पड़ता है कि गाड़ी वालों को जानकारी सर आप जैसा कि आप जानते हैं हमारी रोडें कितनी अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। अगर हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, अगर प्लेन में ये रोडें होती तो 3000 3,500 किलोमीटर में होती। अब यहाँ पे सर आप कह नहीं सकते आज कराइए, 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद आप फिर करा सकते हो। अच्छा, वो आपके चलाने पे डिपेंड करता है। और दूसरे रोड की हालत देखो आप। हाँ, रोड की हालत तो हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं। अलाइनमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है? अलाइनमेंट जब आपको लगता है कि मेरा टायर एक तरफ से ज्यादा घिस रहा है या आपका स्टीयरिंग एक तरफ भाग रहा है, तो उस टाइम पता चल जाता है कि अब आपको अलाइनमेंट करानी चाहिए। चलिए तो ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पे भविष्य में कुछ ऐड करने का विचार है आपका इसी में, जो आपका चल रहा है सर्विसिंग का चल रहा है? सर इसमें सिर्फ मेरा एक है डेंट वेंट का ऐड करने का विचार है, और दूसरा क्लेम का। जैसे कस्टमर हमारे किसी की गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह होती है, वो हल्द्वानी जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ यहीं पर हो, क्लेम सेटल वगैरह सब हम यहीं पर करें। तो अच्छा, इंश्योरेंस का मतलब अगर कोई कराना चाहे तो फिर उसको हल्द्वानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, और इंश्योरेंस मैं यहाँ खुद करता हूँ, मैं इंश्योरेंस एजेंट भी हूँ। अच्छा, तो चलिए ये एक अच्छी बात बताई यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी की सर्विस कराते हैं चंदन भाई से, अपने नजदीक के लोग हैं, तो कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस अगर आपको कराना हो गाड़ी का तो वो भी आप इनसे करा सकते हैं। और अभी जैसे इनका प्लान चल रहा है फ्यूचर का कि अगर क्लेम दिलाना भी हो तो उसके लिए आपको एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी को बार बार आपको दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आप कर देंगे। हम बिल्कुल वो करने की तैयारी में है। अच्छा, तो अगर हम अब देखें कि जैसे आपको यहाँ पे तकरीबन 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए कंप्लीट, 5वां साल चल रहा है। बिल्कुल सर। तो इन 5 सालों का अनुभव आपका कैसा रहा? ये 5 साल सर, शुरू के 1-1.5 साल में थोड़ा सा मायूस था, क्योंकि यहाँ पे रिस्पांस उतना मेरे को मिला नहीं। पर जब 1-1.5-2 साल बाद जब मैंने आपको मैकेनिक के बारे में बताया था, जो आए थे हमारे, उसके बाद मेरे को रिस्पांस मिलना बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। हम लोग अब और मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर के हर विश्वास पे खरे उतरें, किसी के साथ चीटिंग ना हो, किसी को ये ना लगे कि इसने मेरे को महंगा लगा दिया या मुझे ठग दिया। मैं ये कोशिश करने की सोचता हूँ कि वो हम खुद देख रहे हैं। और शुरू में देखिए हर कहीं होता है, जब भी मैं भी आपसे शुरू जुड़ा तो हम भी मालूम करते थे कि यार कहाँ पे मतलब रेट का क्या अंतर आ रहा है, कैसा है क्या है करके। तो मुझे के रेट ना बहुत बढ़िया लगे यहाँ पे, और सर्विसिंग बढ़िया है, खुला स्पेस है। अगर आप गाड़ी छोड़ भी जाते हैं तभी भी कोई समस्या नहीं है। हम भी आते हैं तो 2-4 घंटे एक आध दिन के लिए गाड़ी छोड़ के जाते हैं, और सर्विसिंग जब पूरी बढ़िया तरीके से हो जाती है उसके बाद ये फीडबैक भी लेते हैं कि आपकी गाड़ी सही चल रही नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर कोई पार्ट्स भी मेरा खराब होता है किसी की गाड़ी में, वो भी हम गारंटी देते हैं कि हम ये चेंज कर देंगे। अच्छा, पार्ट्स अब जैसे हाँ बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, लेकिन हमारा छोटे एरिया है, यहाँ पार्ट्स मिल नहीं पाते। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वो कितने दिन में माना कोई ऐसा पार्ट्स है जो यहाँ अवेलेबल? सर हमारे यहाँ से दिल्ली से ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है कि जैसे अभी हम शाम को ऑर्डर देंगे, कल सुबह पहुंच जाएगा सामान। अच्छा, और मतलब इसकी वो हल्द्वानी से भी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, रामनगर से भी अच्छी है कि हमारे भाई लोग जो दिल्ली जाते हैं यहाँ से टूर एंड ट्रेवल वाले, वो शाम को हम फोन करते हैं, सुबह आ जाता है हमारा सामान। अच्छा, इसकी भी कहीं समस्या नहीं? कोई समस्या सामान की तो कोई ना, बहुत लंबे समय तक आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी? ना, लंबे समय तक कोई गाड़ी नहीं सर, सिर्फ एक शाम रात का वेट करना है, अगले दिन आपकी गाड़ी। हाँ, अब देखिए जैसे मैं खुद बताऊं कि हमारी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में कल एक छोटा सी एक पार्ट की दिक्कत आ रही थी, वो आपने आज मंगा दिया, मतलब 12 घंटे में वो उपलब्ध हो गया सर। आपने मुझे कल रात को बताया, मैंने अभी मंगा दिया सर, वो अभी आपका लग भी रहा है। चलिए, तो देखिए जी, ये आप हमारे भाई जी से मिले, तो इनको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो कहते हैं ना, मोदी जी ने भी एक मंत्र दिया था कि आपदा से आप घबराइए नहीं, आपदा से अवसर बनाइए। तो मुझे लगा कि जो मोटिवेशनल आपको नहीं था, वो कोविड की जो आपदा आई, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो धनाढ्य लोग थे या संपन्न लोग थे, वो इसमें जहां एकदम तटस्थ में चले गए, आपको अवसर मिला और आपने उस अवसर का लाभ उठाया। और आज न केवल आपको उसका फायदा मिल रहा, बल्कि जो क्षेत्रीय जनता है जिनको कि इन चीजों के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, उनको भी इस चीज का फायदा मिल रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, कामनाएं। धन्यवाद सर। चंदन भाई, अब आप बताइए कि आपके यहाँ पे जो सर्विस है उनका एक बार विजिट करा दीजिए हमको। सर ये हमारी अलाइनमेंट की मशीन है 3D, ठीक है सर। और ये बैलेंसिंग की है सर, टायर बैलेंसिंग करने पर, जब नए टायर डालते हैं तो टायर बैलेंसिंग कराना बहुत जरूरी है। और ये टायर चेंजर है सर, ये टायर चेंजर है। अच्छा, मतलब आपको अब मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल सर, सब ऑटोमेटिक होता है। बाकी ये इनका कंप्रेसर है जो
आगे ऑपरेट करने के लिए एयर चाहिए होती है ना मशीनों को, तो ये कंप्रेसर करता है सर। और आगे गाड़ियों को? हाँ, ये सर ये अर्टिगा आई है सर, अभी 20 दिन हो गए हमारे पास आए हुए। तो इसका इंजन किया है हमने, ये जो ड्राइवर होते हैं ना सर, उनकी लापरवाही की वजह से इसमें पानी और कूलेंट चेक नहीं किया उन्होंने, जिसकी वजह से ये इंजन का हो गया इसका प्रॉब्लम। सर्विस कर रहे हैं? पूरे इंजन कर दिया सर इसका हमने। अच्छा अच्छा, मतलब इंजन के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो सारे काम यहाँ पे उपलब्ध? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये गाड़ी तो सर आपकी है, और इसमें बैरिंग की प्रॉब्लम थी आपकी, और जो बेल्ट की प्रॉब्लम थी वो बेल्ट की प्रॉब्लम तो दूर कर दी है, प्लस पीछे डिक्की के सॉकर लगा दिए हैं। बाकी अब बैरिंग का काम चल रहा है। चलिए ठीक है। और आगे अंदर दिखा रहा हूँ। ये है सर हमारा पार्ट्स का वो। अच्छे पार्ट्स का सेक्शन? हाँ, सारे हमने सर हुंडई के लिए, बाकी मारुति के पार्ट्स मारुति के हैं अलग, हर ब्रांड के सारे मैंने पार्ट्स ब्रांडेड रखे हैं कि लोकल पार्ट्स में शिकायत आती है तो ब्रांडेड में कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्लस ऑयल भी सर मैंने देखिए गल्फ, सेल हेलिक्स, कैस्ट्रॉल एज, हुंडई एक्सटीरियर, ये ऐसे ऐसे ब्रांड रखे हैं जो आपको इस एरिया में कहीं नहीं मिले नजर आएंगे। चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई चंदन सिंह ठाकुर जी ने न केवल यहाँ पे अपना सेटअप किया है बिजनेस, बल्कि बहुत सारे हमारे भाई लोगों को रोजगार भी दिया है। तो हमारे जीतू भाई जी हैं जो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार लगे हुए हैं, अपनी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ नया करने का भी जो उनके एक अंदर जुनून था कि अपने नजदीक में कुछ करना है। तो जीतू भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है जी, सब बढ़िया है। तो बताइए जरा आपका अनुभव अभी तक चंदन भाई के इस मतलब जो आपका गैराज है, एक परिवार की तरह आप यहाँ पे काम करते हैं, कैसा आपका अनुभव रहा और कैसे आप यहाँ पे जुड़े? सर मैं बीच में जब दिल्ली में था, फिर दिल्ली से जब मैं लॉकडाउन से मैं भी छोड़ के ही उसी से मैं जॉब छोड़ के आया हूँ। हाँ हाँ। फिर मुझे पहाड़ में रुकने का कहीं सहारा चाहिए था, यहाँ कोई रोजगार चाहिए था। तो हमें मेरी मुलाकात चंदन भाई से हुई है। फिर चंदन भाई ने बताया कि गैरेज में हम यहाँ गैरेज का हमने ये कर रखा है, इसमें आप हमारे साथ जुड़े। तो आप मतलब जब से गैराज बनाए शुरू से इनके साथ जुड़े हुए हैं? मैं गैरेज खुलने के 1 साल बाद जुड़ा इनसे। अच्छा अच्छा। तो 1 साल बाद जुड़ने के बाद फिर हमने देखा कि यार यहाँ तो काफी हद तक गाड़ियां मतलब यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम कराने के लिए। फिर हमने कहा जो सारी सुविधाएं यहीं दिया जाए आम पब्लिक को, फिर सारी सुविधाएं हमने यहीं मुहैया कराई उनके लिए। और चंदन भाई के साथ हम मिलके, और हम गाड़ी में आज जो भी है यहाँ काम, एक तो हमारे रेट सबसे कम है। हमारे रेट दिल्ली के रेट हमारे मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे जो दिल्ली में आप जो कोई और मार्केट में काम करते हो या वहाँ अच्छी जगह जान पहचान के थ्रू आप दिल्ली में जाते हो किसी दुकानदार के पास, जो रेट वो करेगा वो रेट हमने यही मुहैया कराया है। फिर हम लोग यहाँ धर्म की कमाई करते हैं, अधर्म की हमारी कोई कमाई नहीं है। मतलब जो है मतलब विश्वास पे चलते हैं यहाँ तो पूरा विश्वास। 3 साल आपको हो गए, 3 साल का अनुभव कैसा रहा आपका अभी तक? देखो जी, हम तो ऐसे हैं, हम तो कुछ और हिसाब के, हम तो उस ऊपर वाले के आश्रय पे चलते हैं। अच्छा। उसने हमको देता है वही हमारे लिए, मतलब हमारे साथ साथ कई लोगों का इसमें लोगों को सुविधा भी मिलती है, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, उनका जो बाहर काम होने वाला होता है वो यहीं हो जाता है।